हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम एचएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। इस कंपनी से रिलेटेड फिलहाल एक बड़ी न्यूज आ रही है और इस न्यूज का क्या इफेक्ट पड़ सकता है कल के दिन इसकी शेयर प्राइस के अंदर, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखो, ये है न्यूज की हेडलाइन, भारत और रूस मिलकर बनाएंगे महाविनाशक जेट, एचएल निभाएगा अहम भूमिका, शेयर पर दिखेगा असर। तो देखो, यहाँ पर महाविनाशक फाइटर जेट बनाने की बात कही जा रही है। भारत और रूस मिलकर बनाएंगे और इसमें एचएल अहम भूमिका निभाएगा। चलो आगे हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें जो लिखे हुए हैं इन्हें हम समझ लेते हैं, ठीक है। किसी भी देश की सुरक्षा के लिए उसकी वायुसेना रीढ़ की हड्डी के समान होती है। इसलिए सभी देश वायुसेना पर सर्वाधिक फोकस करते हुए देखे जाते हैं। भारत भी इन्हीं में से एक है। भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर वायुसेना मौजूद है। लेकिन यहाँ पर सीमावर्ती तनाव और हिंद महासागर की सुरक्षा को देखते हुए भारतीय वायुसेना कुछ कमजोर मालूम पड़ती है। बीते कुछ सालों में इसे मजबूती प्रदान करने के लिए फ्रांस निर्मित राफेल और ब्रह्मोस जैसी खतरनाक मिसाइलों से तो लैस किया गया है, लेकिन अभी भी इसको देश की सुरक्षा के नए लड़ाकू विमानों की आवश्यकता है, क्योंकि भारतीय वायुसेना के पास उपलब्ध लड़ाकू विमानों में से अधिकतर रिटायर्ड स्थिति में है। इसलिए भारत अब रूस के साथ मिलकर सुखोई 30 MKI जैसे शक्तिशाली विमानों का निर्माण करना चाहता है। तो देखो, यहाँ पर न्यूज ये आ रही है कि भारतीय वायुसेना के पास जो फिलहाल लड़ाकू विमान हैं, यानी कि जो फाइटर जेट हैं, उनमें से अधिकतर रिटायर्ड स्थिति में हैं। इसलिए भारत को अब और भी फाइटर जेट्स चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए। तो ऐसी न्यूज आ रही है कि भारत अब रूस के साथ मिलकर सुखोई 30 MKI जैसे शक्तिशाली फाइटर जेट का निर्माण करना चाहती है। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो फाइटर जेट है सुखोई 30 MKI, इसकी निर्माण पहले भी की जा चुकी है। भारत और रूस मिलकर दोनों ने निर्माण किए हैं, ठीक है। तो फिर से यहाँ पर निर्माण करने की न्यूज आ रही है ये फाइटर जेट की। अब यहाँ पर हम आगे डिटेल्स में डिस्कस करते हैं एचएल की क्या भूमिका होगी ये फाइटर जेट की निर्माण के अंदर। तो यहाँ पर देखो बताई जा रही है एचएल निभाएगी मुख्य भूमिका। मार्क 2.0 टू 2.8 की रफ्तार वाली ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भारत और रूस ने मिलकर किया था। देखो, मार्क 2.0 टू 2.8 की स्पीड वाली जो ब्रह्मोस मिसाइल है भारत की, इसका निर्माण भारत और रूस ने मिलकर किया था, ठीक है। जो फिलीपींस को निर्यात भी की गई, फिलीपींस को एक्सपोर्ट भी की गई है भारत के द्वारा। ब्रह्मोस मिसाइल को बनाने के पश्चात अब भारत और रूस मिलकर सुखोई 30 MKI का निर्माण करने वाले हैं। ब्रह्मोस मिसाइल के बाद अब भारत और रूस मिलकर ये फाइटर जेट का निर्माण करने वाले हैं, ऐसी न्यूज आ रही है। सुखोई 30 MKI को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाती हुई देखी जा सकती है, क्योंकि इससे पहले भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारत के लिए 272 सुखोई 30 MKI की आपूर्ति की थी। इसके लिए भारत में रूस से 272 सुखोई 30 खरीदने का समझौता किया था। तो देखो, यहाँ पर पहले भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारत के लिए 272 सुखोई 30 MKI की आपूर्ति की थी। इस वजह से यहाँ पर ऐसी न्यूज आ रही है कि फिर से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रूस के साथ मिलकर ये फाइटर जेट का निर्माण कर सकती है, ठीक है। चलो थोड़ा और डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। देखो, इससे पहले हमने क्या देखा, इसके लिए भारत में रूस से 272 सुखोई 30 खरीदने का समझौता किया था। तो देखो, भारत ने रूस से समझौता किया था 272 सुखोई 30 खरीदने के लिए, जिसमें से 222 लड़ाकू विमानों को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा भारत में ही जोड़ा था। निर्मित किए जाने वाले 272 लड़ाकू विमान में से 40 लड़ाकू विमान स्वदेशी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के हवा से लॉन्च किए जाने वाले वर्जन को ले जाने में सक्षम है। भारतीय वायुसेना पिछले कुछ वर्षों से देश में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान की जगह 12 सुखोई का ऑर्डर देना चाहती है, जो टू ट्विन जेट मल्टी रोल एयर सुपरियरिटी
फाइटर जेट है जिसका इस्तेमाल हमारे देश के साथ-साथ चीन, अल्जीरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, युगांडा, वेनेजुएला और वियतनाम भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं, कब शुरू होगा उत्पादन? चलो देखते हैं। मौजूदा समय में एचएएल भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान के ऑर्डर को पूरा करने के पश्चात नासिक में मौजूद मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में सुखोई 30 एमकेआई की विमान प्रोडक्शन लाइन की सर्विसिंग पर कार्य करती हुई देखी जा रही है। भारत के निर्यात को ध्यान में रखते हुए कंपनी उत्पादन लाइनों को फिर से शुरू करके भारत के रक्षा निर्यात को यानी कि डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाने का प्रयास करती हुई देखी जा सकती है। ठीक है, तो तैयारी पूरी चल रही है एंड यहाँ पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि एचएएल रूस के साथ सुखोई 30 एमकेआई के निर्माण के लिए बातचीत कर रही है और रूस इन विमानों के उत्पादन के लिए अनुमति भी दे चुका है। इसके बाद हाल ही में हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस के दौरे से ऐसी आशंका लगाई जा रही है कि अब आने वाले कुछ महीनों में सुखोई 30 एमकेआई का उत्पादन प्रारंभ होते हुए देखा जा सकता है। तो देखो इस प्रकार की न्यूज़ आ रही है सुखोई 30 एमकेआई के निर्माण से रिलेटेड। चलो आगे देखते हैं क्या होता है और कितना टाइम लगता है इस चीज़ को लेकर। अभी देखो ऑफिशियली ऐसी कुछ न्यूज़ नहीं आई है, ये मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताई जा रही है, ये सूत्रों के मुताबिक बताई जा रही है। ऑफिशियली यहाँ पर ये न्यूज़ नहीं आई है, ये आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। एंड आगे कुछ और भी चीज़ों को समझते हैं। सुखोई को किया जा रहा अपग्रेड। भारतीय वायुसेना के पास मौजूद सुखोई के एक बेड़े का अपग्रेडेशन भी प्रारंभ किया गया है जिसे 2050 से 60 तक भारतीय वायुसेना में उड़ान भरते हुए देखा जा सकेगा। अगर बात की जाए सुखोई में किए जा रहे अपग्रेडेशन की, तो यह लड़ाकू विमान अपने विशाल आकार के लिए जाना जाता है, लेकिन इसे बीते कुछ समय से इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए समस्या माना जा रहा है। लड़ाकू विमान की इस समस्या का समाधान का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और कुछ ही समय में इसकी यह समस्या लाभ में बदलती हुई देखी जाएगी। फिर यह भारतीय वायुसेना में मौजूद सुखोई विमान का एक ऐसा अपग्रेडेशन होगा जो शक्तिशाली ब्रह्मोस मिसाइल को भेदने में सक्षम होगा, जो दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। तो ये सब न्यूज़ आ रही है, फिलहाल न्यूज़ देखा जाए तो काफ़ी पॉजिटिव है। एंड यहाँ पर देखते हैं कल के दिन शेयर प्राइस के अंदर कैसी मूवमेंट्स हमें देखने को मिलती है एचएएल की। ठीक है, न्यूज़ देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन अभी बाज़ार में पूरा फ़ियर का माहौल बना हुआ है, तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि न्यूज़ का कुछ ख़ास असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादातर चांसेज़ हैं कि कुछ ख़ास असर नहीं पड़ेगा क्योंकि कुछ भी न्यूज़ आ रही है, तो स्टॉक्स के अंदर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है, लगातार गिरते ही चले जा रहे हैं। रीज़न क्या है? रीज़न काफ़ी सिंपल है, प्रॉफ़िट बुकिंग चल रही है बजट से पहले, ठीक है? और पूरे डिफेंस सेक्टर के अंदर ही गिरावटें हमें देखने को मिल रही है। और स्पेशली अगर हम एचएएल की बात करें तो एचएएल के अंदर एक ब्रोकरेज की तरफ से ये भी न्यूज़ आई थी, मतलब डसॉल्ट एविएशन जो फ्रेंच की कंपनी है, डिफेंस सेक्टर से बिलॉन्ग करती है, उनको कंपेयर किया गया था एचएएल के साथ। एंड यहाँ पर हमें देखने को ये मिला था कि वो छोटी कंपनी है लेकिन फिर भी उनके जो सेल्स एंड प्रॉफिट्स वगैरह हैं वो काफ़ी बेहतरीन है एचएएल के मुकाबले में, ठीक है। एचएएल के मुकाबले में एंटरप्राइज वैल्यू की बात करें उनकी तो काफ़ी कम थी, लेकिन फिर भी उसकी जो सेल्स एंड प्रॉफिट थे वो एचएएल के मुकाबले में काफ़ी बढ़िया थे। इस वजह से यहाँ पर थोड़ा-सा डाउनग्रेड किया गया स्टॉक को और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर फिर देखने को मिले। बाकी पूरे बाज़ार में अभी गिरावट का माहौल है, फ़ियर का माहौल है, तो ये भी एक बड़ी रीज़न है। ऑलरेडी डिफेंस स्टॉक्स ने काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं पिछले 1 महीने में, तो प्रॉफिट बुकिंग भी ज़ाहिर-सी बात है, आएगी ही आएगी। तो लॉन्ग टर्म का अगर आपका व्यू है तो उतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो ये रही हमारी आज की वीडियो एचएएल स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।